दोस्तों, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था। किसी के हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनता था। लोगों के बीच जाने से पहले मुंह पर मास्क लगाता था। उसने अपनी देखरेख करने के लिए अपने घर पर 12 डॉक्टर नियुक्त किए थे, जो कि उसके सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक की जांच प्रतिदिन किया करते थे। दोस्तों, उसका खाना लेबोरेटरी में चेक होने के बाद उसे खिलाया जाता था। उसको व्यायाम कराने के लिए 15 लोगों को रखा हुआ था। माइकल जैक्सन अश्वेत था। उसने सन 1987 में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी त्वचा को गोरा बनवा लिया था। अपने काले माँ बाप और अपने कालो दोस्तों को छोड़कर अपने माँ बाप को एक किराए के घर पर रख दिया और अपने गोरे दोस्त भी बनाए। शादी भी गोरी औरत से की। नवंबर 15 को माइकल ने अपनी नर्स डेबी रो से विवाह किया। इसने प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर 1997 तथा पेरिस माइकल कैथरीन 3 अप्रैल सन 1998 को जन्म दिया। वो 150 साल तक जीने का लक्ष्य लेकर चल रहा था। माइकल जैक्सन हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर सोता था। दोस्तों, उसने अपने लिए अंग दान करने वाले डोनर भी तैयार कर रखे थे, जिन्हें वह खर्चा देता था, ताकि समय आने पर उसे किडनी, फेफड़े, आंखें या अन्य किसी भी शरीर के अंग की जरूरत पड़ने पर वह उसे आकर दे सके। दोस्तों, उसको लगता था वह पैसे से और अपने रसूख की बदौलत मौत को भी चकमा दे सकता है, लेकिन वह गलत साबित हुआ। दोस्तों, 25 जून 2009 को उसके दिल की धड़कन रुकने लगी। उसके घर पर 12 डॉक्टर की मौजूदगी थी, पर हालात काबू में नहीं थे। सारे शहर के डॉक्टर उसके घर पर जमा हो गए, पर फिर भी उसे नहीं बचा पाए। उसने 25 साल तक बिना डॉक्टर के पूछे कुछ भी नहीं खाया था। अंत में उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी, 50 साल तक आते आते वह पतन के करीब ही पहुंच गया था। और दोस्तों, 25 जून 2009 को वह दुनिया से चला गया। उसने दुनिया को 25 जून 2009 को अलविदा कह दिया। दोस्तों, जिसने अपने लिए 150 साल जीने का इंतजाम कर रखा था, वह इंतजाम धरा का धरा रह गया। जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ दोस्तों, तो डॉक्टर ने बताया कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसका सिर गंजा था। उसकी पसलियां, कंधे और बाकी हड्डियां टूट चुकी थी। उसके शरीर पर अनगिनत सुई के निशान थे। वो निशान वह प्लास्टिक सर्जरी से होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक वाले इंजेक्शन लेता था। और वह इंजेक्शन वह प्रतिदिन दर्जनों की मात्रा में लेता था। माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। यह अब तक की सबसे ज़्यादा देखने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट है। दोस्तों, माइकल जैक्सन की मृत्यु के दिन यानी 25 जून 2009 को 3:15 पर विकिपीडिया, ट्विटर और इंस्टेंट मैनेजर ये सभी क्रैश हो गए थे। उसकी मौत का खबर पता चलता है गूगल पर 8 लाख लोगों ने माइकल जैक्सन को सर्च किया। ज़्यादा सर्च होने के कारण गूगल का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ था और गूगल क्रैश हो गया। 2.5 घंटे तक गूगल काम नहीं कर पाया था। दोस्तों, मौत को चकमा देने की सोचने वाले हमेशा मौत से ही चकमा खा जाते हैं। सार यही है, बनावटी दुनिया के बनावटी लोग कुदरती मौत की बजाय बनावटी मौत ही मरते हैं। अरे क्यों करते हो गुरूर अपनी 4 दिन की ठाट पर, मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचोगे घाट पर। एक बेहतरीन मैसेज दोस्तों। क्या हम बिल्डर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, कैटरर्स और डेकोरेटर्स के लिए कमा रहे हैं, या हम बड़े बड़े कीमती मकानों या और बेहद खर्चीली शादियों से
किसे इंप्रेस करना चाहते हैं? क्या आपको याद है दोस्तों, 2 दिन पहले किसी की शादी पर आपने क्या खाया था, या 2 दिन पहले आपने अपने घर पर क्या खाया था? प्रारंभिक जीवन के प्रारंभिक वर्षों में क्यों हम पशुओं की तरह काम में जुटे रहते हैं? कितनी पीढ़ियों के खान पान और लालन पालन की व्यवस्था करनी है हमें। हम से अधिकांश लोगों के 2 बच्चे हैं, बहुत से को तो सिर्फ एक ही बच्चा है। हमारी जरूरत कितनी है और हम पाना कितना चाहते हैं दोस्तों? जरा इस बारे में सोचिए दोस्तों, कि हमारी अगली पीढ़ी कमाने में सक्षम नहीं है जो हम उनके लिए ज्यादा सेविंग कर देना चाहते हैं? कि हम सप्ताह में 1.5 दिन अपने मित्रों, अपने परिवार, अपने दोस्तों के लिए नहीं दे सकते? क्या आप अपनी मासिक आय का 5% खर्च अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए करते हैं? जवाब में सबके जवाब में यही मिलता है, नहीं, मैं सेविंग करता हूं। हम कमाने के साथ साथ आनंद क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? इससे पहले कि आप स्लिप डिस्क का शिकार हो जाएं, इससे पहले आप कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट को ब्लॉक कर दे, आनंद प्राप्ति के लिए समय निकालिए दोस्तों, क्योंकि जिंदगी में जीने के साथ साथ आनंद भी बहुत जरूरी है। हम किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते, सिर्फ कुछ कागजातों, कुछ दस्तावेजों पर अस्थायी रूप से हमारा नाम लिखा होता है। आज है, कल हो ना हो, किसी को नहीं पता। इस बार भी आप पर व्यंग्यात्मक रूप से हंसेगा जब कोई उसे कहेगा कि मैं इस जमीन के टुकड़े का मालिक हूं। दोस्तों, किसी के बारे में उसके शानदार कपड़ों और बढ़िया कार देखकर इज्जत मत दीजिए। हमारे गणित और विज्ञान के शिक्षक भी स्कूटर पर आया जाया करते थे। समय धनवान होता है दोस्तों, इसलिए जीवन में कमाने के साथ साथ आनंद प्राप्त कीजिए। अगर आपके जीवन में आनंद नहीं है तो जिंदगी नीरस है। इसलिए दोस्तों, बी सेफ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।